नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूं करतार कोचिंग की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है और इसकी तरफ से मैं आज चौथा क्लास लेके आया हूं परसेंटेज का। परसेंटेज टॉपिक बैंक, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसका मतलब सीडीएस, सीपीएफ, सीपीओ और इसके अलावा जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं और साथ में कोई भी डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो तो सारे एग्जामिनेशन में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो 3 क्लास हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। आज चौथा क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चौथा क्लास में परसेंटेज के डिफरेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंट पैटर्न को सॉल्व करेंगे, जिसको आप देखेंगे तो स्वाभाविक है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो कम से कम 100% आना है। तो इसको देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे करके ये टॉपिक आपका अपना हो जाएगा। ज़्यादा नहीं सर, 4 से 5 क्लास, 5 क्लास 6 क्लास अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका टॉपिक अपना हो जाएगा परसेंटेज, और कम से कम 2 सवाल तो जरूर बनेंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि आय 20% बढ़ जाए तो खर्च भी 10% बढ़ा देता है। बचत में कितने % की वृद्धि हुई? ठीक है, देखिए 3 बातें कह रही है, आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत, 3 बातें हैं। पहले की अगर बात करते हैं तो आय जो होता है, दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 100 आय है और 75 खर्च करता है तो 25 क्या करता है? बचाता है। दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 100 कमाता है, 75 खर्च करता है तो 25 क्या होता है? बचाता है। अब दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 100 कमाया, 75 खर्च किया, 25 बचाया। आमदनी 20% बढ़ गई। 20% बढ़ने का मतलब होता है 1.2 यानी कि काटेंगे सर तो ये हो जाएगा 120। तो खर्च भी 10% बढ़ा देता है। आय 20% बढ़ता है तो खर्च भी 10% बढ़ाता है। 75 गुना 1.1, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 75, 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 15 गुना 11, 165 का आधा यानी 82.5। क्लियर? देखिए आय 100, 75 खर्च किया, 25 बचाया। आय 20% बढ़ गया 120, खर्च 10% बढ़ाया 1.1 यानी 82.5। इतना रुपया कमाता है, इतना खर्च करता है, तो अब बचत कितना होगा? 37.5। इतना रुपया कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो बचत कितना होगा? दोनों को लेस कर देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो बचत में वृद्धि बताओ। बचत में अगर वृद्धि की बात करें, बचत में वृद्धि की बात करें तो कितना बढ़ा बताओ? 25 से 37.5 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 12.5। किससे बढ़ा? 25 से। किससे बढ़ा? 25 से गुना 100। तो काटेंगे सर इससे कितनी बार में? 2, और 2 से काटेंगे तो 50% में, यानी बचत में वृद्धि जो हो गई वो 50%। बात समझ में आया? बचत में वृद्धि कितना हो गई? 50%। इसी क्वेश्चन को हम फिर से बताते हैं आपको, जैसे आय, खर्च और बचत। आइए, पहले क्या था? दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। पहले 100 का आय था, 75 खर्च करता था, 100 में से 75 खर्च कर दिया, 100 में से 75 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 25। अब क्या होता है? आय 20% बढ़ा देता है, 100 से क्या कर दिया? 120, 100 से क्या कर दिया? 120, खर्च भी 10% बढ़ाता है, यानी 75 प्लस 75 का 10%, 75 प्लस 75 का 10%, तो 75 प्लस 7.5, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 82.5। तो बचत की बात करते हैं, इतना कमाई, इतना का खर्च, तो लेस करेंगे तो बचत कितना होगा? 37.5। तो बचत में वृद्धि बताओ। बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि कितना बढ़ा बताओ? 25 से 37.5 कितना बढ़ा? 12.5। किससे बढ़ा? 25 से गुना 100। काटेंगे सर, काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से 50 बार में कटेगा, यानी 50% क्या हो जाएगी? वृद्धि। बात समझ में आया? आय 100, 75 खर्च, 25 बचत। आय 20% बढ़ा तो खर्च 10% बढ़ाया। बचत में वृद्धि कितना? 12.5। किससे बढ़ा? 25 से गुना 100, यानी कितना % का वृद्धि? 50%। समझ में आ रहा है? कहीं कुछ नहीं है, आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोई व्यक्ति घर से लेके निकला 100 रुपया। चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि के कारण when the price of sugar is increased by 32%, a family reduces his consumption to such an extent that expenditure on the sugar increased only 10%. If the consumption of the sugar before the price increase was 10 kg, then what is the consumption now? देख भाई,
चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, चीनी का मूल्य 32% क्या हो गया, बढ़ गया। तो चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया यानी महंगा चीनी मिल रहा है, तो महंगा चीनी मिल रहा है और हम चाह रहे हैं कि खर्च मात्र 10% बढ़े, तो स्वाभाविक है चीनी कम खाना होगा, कम खाना होगा। कितने रुपए का चीनी कम खाना होगा, नहीं, चलिए देखिए इसको हम समझाते हैं। चीनी का मूल्य कितना बढ़ा, 32, चीनी क्या खाएगा, कम। आप जानते हो मात्रा गुना मूल्य बराबर खर्च, मात्रा गुना मूल्य बराबर खर्च बताए थे। प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। अगर एलबी फार्मूला लगा, जैसे ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, इस तरह का फार्मूला है। तो इसमें हम क्या बताए थे आपको, ध्यान दीजिए कि चीनी का मूल्य कितना बढ़ा, 32, चीनी क्या खाएगा, कम, प्लस माइनस माइनस 32x/100 और खर्च मात्र कितना बढ़ना चाहिए, 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 32 - 10 बराबर x प्लस 32x/100। मूल्य कितना बढ़ा, 32, चीनी कितना काम खाएगा, x प्लस माइनस माइनस 32x/100, ये खर्च मात्र 10 बढ़े। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 132x/100। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू होगा 22 गुना 100/132। 22 से कितनी बार में घटेगा, 6, 2 तिया 6, 2 से 50, तो x का वैल्यू हो जाएगा 16.2/3%। क्या चला गया, वृद्धि। बात समझ में आया? तो 16.2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। 1/6 की क्या हो गई, कमी, कमी, वृद्धि नहीं, 1/6 की क्या हो गई, कमी। तो पहले कितना किलो खाता था, 10, अब 10 का 1/6 कम खाएगा, 10 का 1/6 कम खाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 50/3, नहीं कितना आ जाएगा, 10 छक 60 माइनस 10/6 यानी 50/6 काटेंगे तो 25/3 यानी कि 8.1/3 kg। यानी पहले अगर 10 किलो खाता था, अब कितना कम खाएगा, तो अब इतना खाना होगा यानी 8.1/3 kg कम खाना होगा चीनी। क्लियर? अब कहिएगा सर कुछ शॉर्टकट बताइए ना, चलिए बताते हैं। घर से लेके निकला 100 रुपया, घर से कितना लेके निकला, 100 रुपया। दुकानदार ने कहा चीनी का रेट 32% बढ़ गया, मतलब हमको ज़्यादा पैसा चाहिए। यानी ये कितना दुकानदार मांग रहा था, 132। इसने पॉकेट में हाथ डाला और देखा मात्र 10 रुपया निकला, तो 110 रुपया दुकानदार को थमा दिया। बात समझिए, 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये हमने थमाया, दुकानदार बोला देखिए चीनी का रेट बढ़ गया, 32% बढ़ गया, यानी 132 चाहिए। पॉकेट में हाथ डाले, मात्र 10 रुपया निकला। हम चाहते हैं कि 110 दे के दुकानदार सामान दे दे, ऐसा होगा नहीं। दुकानदार सामान कम देगा, कितने रुपए का सामान कम देगा, वो देखिए 100 रुपये का था, महंगा होकर 132 हो गया, और हम चाह रहे हैं कि 110 में मेरा काम निकल जाए, यानी खर्च मेरा मात्र 10% बढ़े। मूल्य बढ़ा है 32% और हम खर्च मात्र 10% बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब 110 से दे के काम खत्म करना चाह रहे हैं। तो दुकानदार सामान कम देगा, कै रुपए का सामान कम देगा, 22 रुपये का। किससे कम देगा, 132 से, गुना 100। इसको काटेंगे सर तो 22 छक 132 यानी 16.2/3% आ जाएगा। 16.2/3% का मतलब 1/6। अच्छा पहले 10 किलो खाता था, अभी 10 का 1/6 किलो कम खाएगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो 6 और 60 माइनस 10 यानी 50/6 काटेंगे तो 25/3 यानी 8.1/3 kg अब चीनी खाना होगा। 100 रुपये का सामान था, महंगा हो गया, 132 हो गया, हम 110 दे के काम चलाना चाह रहे हैं। सामान दुकानदार कम देगा, कै रुपये का सामान कम देगा, 32 रुपये का। किससे कम दे, 22 रुपये का। किससे कम देगा, 132 से गुना 100 यानी 1/6 kg कम देगा। तो पहले 10 किलो देता था, अब 10 का 1/6 किलो कम देगा। कैलकुलेशन करेंगे यानी अब देगा 8.1/3 kg। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सब VBI क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछता है। चलिए, किसी क्लास में लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है, बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो ना दिया हुआ है, सबसे पहले इसको संख्या में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, संख्या में। तो अपने मन से 0, 00, 000 बैठा सकते हैं। तो ये 300 लड़का हो जाएगा और 200 क्या हो गई, लड़की। मान लिए 3 और 2 के रेशियो में ना, तो आप 30-20 कर सकते हैं, 3000 2000 कर सकते हैं। हम 300 200 कर दिए, मतलब 300 लड़का है और 200 क्या है, लड़की। क्योंकि रेशियो कितना है, 3 और 2। ये किस में था, रेशियो में, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, संख्या में। मतलब 300 लड़का है, 200 लड़की है। लड़कों का 20% साक्षर है, लड़कों का 20% क्या है, साक्षर है, और लड़कियों का 30% क्या है, साक्षर। तो 300 में 20% साक्षर है, 300 में 20% साक्षर है, तो निरक्षर कितना होगा, 300 का 80%। नहीं,
200 में 30% साक्षर है, 200 में 30% साक्षर है तो निरक्षर कितना होगा 70%। कितना में सर, टोटल 3 है 2, 500 में गुना 100, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसको समझिएगा। लड़का 3 है 2 है तो इसको 300 200 कर लिए। लड़कों में 20% साक्षर है, 20% साक्षर है तो निरक्षर कितना होगा 80%। लड़कियों में 30% साक्षर है तो निरक्षर कितना होगा 70%। टोटल कितना है 500 में गुना 100। इसको काटेंगे सर तो 8 तिया 24, 240 और 7 दूना 14, 140। कितना में सर, टोटल 500 में। जीरो तो खत्म हो गया था ना, जीरो क्या हो गया था खत्म, तो 5 से भाग देंगे तो 380/5 लगभग कितना आ जाएगा 76%। बात समझ में आया। देखिए 300 लड़का 200 लड़की, 20% साक्षर है तो निरक्षर कितना परसेंट 80%। 30% साक्षर है तो निरक्षर कितना परसेंट 70%। तो 300 का 80%, 8 तिया 24, 200 का 70%, 140। टोटल कितना में 300 200 500 में गुना 100 कैलकुलेट करेंगे, यानी 76% क्या हो गया निरक्षरों का प्रतिशत। निरक्षरों का प्रतिशत कितना हो गया 76। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें संख्या ही दे दिया है, बहुत आसान है। लड़का कितना है 1000 और लड़की कितना है 800। इसमें क्या है पास और फेल, ये संख्या ही दे दिया है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात ही नहीं। इसमें 60% लड़का पास है, 50% लड़की पास है, तो फेल का प्रतिशत निकालना है। किसका निकालना है, अनुत्तीर्ण यानी फेल का प्रतिशत। देखिए तो फेल की बात करते हैं। फेल तो 1000 लड़का में 60% पास है तो फेल कितना होगा 1000 का 40% फेल होगा। लड़का में 60% पास है तो फेल कितना परसेंट होगा 40। 50% लड़की पास है तो फेल भी कितना होगा 50। बात समझ में आ रही है। 60% लड़का पास है, 60% पास है तो फेल कितना होगा 40, और 50% लड़की पास है तो फेल कितना होगा 50। कितना में सर, टोटल कितना में 1800 में गुना 100। ठीक है, मोबाइल निकाल के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी आप चेक कर सकते हो। चलिए इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 खत्म, ये कितना होगा 400। 1000 का 40%, ये 400 कितना में सर 18। ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 से तो 0 खत्म हो चुका था 18 नहीं। देखो अब इसका कैलकुलेशन करना है तो 800/18, 800/18, 800/18 करेंगे परसेंटेज में तो लगभग कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए। 800/18 कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 से कितनी बार में कटेगा 9 बार में, 2 से कितनी बार में कटेगा 400। तो 9 तिया 36, 9 तिया 36 और 4, फिर 9 तिया 36, 9 चौके 36, 9 तिया 27। क्लियर। तो 9 तिया 27 होगा ना, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4, फिर 9 चौके 36, फिर 36, फिर 4, यानी 44.4/9%। क्लियर। 9 तिया 36 हम गलती से रिपीट कर रहे थे, 9 चौके 36 होगा नहीं, तो कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। 1000 लड़का 60% पास है तो 40% फेल है। 800 में 50% पास है तो 50% फेल है। टोटल कितना में 1800 में गुना 100 कैलकुलेशन करेंगे तो 44.4/9%। समझ में आया बात। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये सब क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही बना दीजिएगा। बस हम उम्मीद करते, देखो इतना दिन से पढ़ रहे हो तो हमको उम्मीद है कि तुम लोग क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन। वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ाई जाए। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr² होता है। पाई का वैल्यू दिल्ली पटना कलकत्ता सब जगह सेम, डिपेंड किस पे करेगा आर पे। 20% बढ़ाया गया। आपको हम बताए थे कि आर 20% बढ़ाने का मतलब 1.2, 10% बढ़ाने का मतलब 1.1, 30% बढ़ाने का 1.3। ऐसे देखो 1 रुपया में 20 पैसा बढ़ेगा तो 1.20 भी कर सकते हैं, बट पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। 20% वृद्धि का मतलब 1.2, इसका होल स्क्वायर तो 1.44। हम देख रहे हैं 1 रुपये से कितना ज़्यादा है 44% क्या हो गई वृद्धि। बात समझ में आया। 20% वृद्धि का मतलब 1.2, पाई तो कांस्टेंट है, πr1² πr2², पाई कट जाएगा, डिपेंड किस पे करेगा आर पे, डिपेंड किस पे करेगा आर पे। 1.2 का होल स्क्वायर 1.44, यानी 44% क्या चली गई वृद्धि। चलिए एक और एलवी फार्मूला भी बताए थे, +L
प्लस बी प्लस एल बी बटा 100, याद आ रहा है? चलिए दोनों 20-20% बढ़ाया गया, मतलब एक का रेडियस फिर 20 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया, तो 20 प्लस 20, 20 गुना 20 बटा 100। इसको कैलकुलेशन करेंगे बाबू तो काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 44% वृद्धि। तो चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। अब कहिएगा सर दूसरा तरीका से बनाइए, तो एक रेडियस कितना बढ़ा? 100 से 20 बढ़ गया पहले और अब, फिर 20% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर 100 से 20 बढ़ा, तो एरिया क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 10 दहा के 100 और 12 12 144, यानी 100 से 144 हो गया। बढ़ा कितना? यानी 44% क्या हो गई? वृद्धि। बात समझ में? तो जैसे इच्छा है वैसे बनाइए, लेकिन ये हमको लग रहा है कि बेस्ट है 20 प्लस 20, 20 गुना 20 बटा 100। चलिए आ रहा है समझ में? यस या नो एक बार बताएंगे? क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या कह रहा है? बेलन की त्रिज्या 20% और ऊंचाई 25% बढ़ाई जाए तो बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन पाई तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगा? आर पे। तो रेडियस कितना परसेंट बढ़ाया? 20, फिर रेडियस कितना परसेंट बढ़ाया? 20, और हाइट कितना बढ़ाया? 25। तो क्या ले पहले 20-20 का काम कर ले, तो 20-20 का काम करेंगे तो कैसे बनाएंगे? 20 प्लस 20 प्लस 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 20 गुना 20 बटा 100, काटेंगे छोटू तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? 44%। अब इस 44 का कैलकुलेशन किसके साथ करना होगा? 25 के साथ। तो 44 प्लस 25 प्लस 44 गुना 25 बटा 100, 25 से कितनी बार में? 4, 4 से कितनी बार में? 11, यानी कितना परसेंट वृद्धि आ जाएगा? 80% क्या चला गया? वृद्धि। बात समझ में आया? चलिए एक और तरीका है, एक और तरीका है इसको बनाने का। देखो 100 था, रेडियस 20 बढ़ गया पहले और अब, फिर रेडियस 100 से फिर 20 बढ़ा, और हाइट कितना बढ़ा? 100 से 25 बढ़ा, 25 बढ़ा यानी 125। कंफर्म? रेडियस 20 बढ़ा, रेडियस 20 बढ़ा, हाइट 25 बढ़ा। काटो। देखो होता क्या है कि ये 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले ही हम काट दिए, 25 से 4 बार में, अब 25 से 5 बार में, तो अब लगभग कितना आएगा? यहाँ पर फिर से कटेगा, हमको लगता है 5 से कटेगा। 5 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 20, तो 20 चौके 80, 80 से कितना हो गया? 144। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? लगभग देख लो, 80 20 यानी कि 64, 64 बढ़ गया। किससे बढ़ा? 80 से, गुना 100, 0 से 0 खत्म, 8 से कितने बार में? 8, यानी 80% क्या चला गया? वृद्धि। बात समझ में आया? तो 100 बढ़ा, 20, 100 से फिर 20 बढ़ा, 100 से 25 बढ़ा। तो इस तरह से करके काट कूट करके भी हम चेक कर सकते हैं कि 80% का क्या हो रहा है? वृद्धि। आप कहिएगा सर दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका तो हम बना सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो ज़्यादा कारगर है, लेकिन फिर भी चलो आप बोल रहे हो तो हम देख लेते हैं। पाई तो कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा आर पे और एच पे। रेडियस कितना परसेंट बढ़ाया? 20%, और हाइट कितना बढ़ाया? 25%। तो 1.2 का होल स्क्वायर 1.44 और 1.25, इसको गुना करना पड़ेगा, तो ये 1.8000 आ जाएगा, यानी 1.8। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 80% क्या चला गया? वृद्धि। बात समझ में आया? तो कुछ नहीं है, कितना आसानी से हम लोग बना रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पहले वाला ही तरीका था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 नहीं, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगा? आर पे और एच पे। तो रेडियस को तो कुछ नहीं किया गया, रेडियस भी काटो। हाइट कितना बढ़ाया गया? 100। हाइट अगर 100 बढ़ेगा तो आयतन में वृद्धि भी जो होगी, आयतन में वृद्धि वो भी 100% होगी। बात समझ में आया? देखिए शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। रेडियस को कुछ नहीं किया, हाइट कितना बढ़ाया? 100, तो वॉल्यूम भी कितना बढ़ेगा? 100।
इतना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सीजीएल के सीएचएसएल के एग्जाम में 2 से 3 बार आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कांस्टेंट है उससे मतलब ही नहीं रखना, उसको उड़ा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोले की त्रिज्या 50% बढ़ाई जाए तो गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगा आर पे, डिपेंड किस पे करेगा आर पे। आर इंटू आर, रेडियस कितना परसेंट बढ़ाया 25, फिर रेडियस कितना परसेंट बढ़ाया 50 ना 50 बढ़ाया। तो एल बी फार्मूला तो आप जानते हो, +50 + 50 + 50 गुना 50/100, काटेंगे छोटू तो कितना आ जाएगा 125% पॉजिटिव आ रहा है, तो 125% क्या चला गया वृद्धि। अब देखिए दूसरा तरीका भी है, 100 से 50 बढ़ने का मतलब 150, फिर 100 से 50 बढ़ने का मतलब फिर 150। आर और आर 2 बार है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर तो देखो काटेंगे 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 2 दूना 4 से 9 हो गया, बढ़ा कितना 5, बढ़ा कितना 5, किससे बढ़ा 4 से, गुना 100, काटेंगे छोटू तो 125% वृद्धि आ जाएगी। 9 से 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ा 5, किससे बढ़ा 4 से, गुना 100, यानी 125% वृद्धि आएगी। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं है सर, बहुत आसान है, समझने का प्रयास करना, धीरे धीरे होता चला जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में क्षेत्रफल के साथ साथ एक और आयतन भी दिया हुआ है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगा छोटू आर पे, डिपेंड किस पे करेगा आर पे। तो 50 50 और 50, बोलो कैसे बनाओगे, पहले एल बी लगा के बना सकते हो। तो 50 50 का एल बी लगाओगे तो क्या हो जाएगा 50 + 50, ऐसे पीछे हम लगा दिए थे, दोबारा हमसे पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो फिर भी पूछ रहे हो तो हम बता दे रहे हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 125 आ गया। अब 125 का कैलकुलेशन हम किसके साथ करेंगे बताओ 50 के साथ, तो +125 + 50 + 125 गुना 50/100, काटेंगे 50 से 2 बार में, तो यानी 62.5, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे 237 पॉइंट क्या आ जाएगा 5% वृद्धि। अगर आयतन की बात की जाए ना तो पहले 50 का कैलकुलेशन किए, फिर 50 का किए, तो टोटल 237.5 आएगा। अब आप कहिएगा सर शॉर्टकट वाला बनाइए ना, चलिए तो बनाते हैं। आर 100 से 125 हो गया, 50 बढ़ा ना 150 हो गया, फिर 100 से 150 हो गया, देखो फिर रेडियस 100 से फिर 150 हो गया, तो यहाँ 100 से 50 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, 3 बार है ना। क्यों? क्योंकि होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करे आर पे, तो आर क्या बार आ गया 3 बार, तो 50 50 और 50 नहीं, चलिए तो काटेंगे तो 2 3 में जाएगा, फिर काटेंगे 2 3 में जाएगा, फिर काटेंगे 2 3 में जाएगा, तो टोटल 8 से कितना हो गया 27, कितना बढ़ा 8 से 27 19 बढ़ा, किससे बढ़ा 8 से, गुना 100, 19 बढ़ा, किससे बढ़ा 8 से, गुना 100, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से 25, 25 गुना 9 19 करो तो 25 गुना 19 लगभग कितना आ जाएगा 25, 19 पचे 95, 19 दूना 38, 38 और लगभग कितना आ रहा है एक बार चेक करेंगे, 25 गुना 19 करो, फटाक से गुना कर लोगे, 475 लगभग आ रहा है, नहीं तो 475 अब बटा 2, फिर आ जाएगा 237.5। क्लियर? तो इस तरह से करके कैलकुलेशन है सर, कैलकुलेशन अगर फास्ट करोगे ना तो थोड़ा सा हो जाएगा। 19 गुना 25 करना हम बता चुके थे, किसी भी नंबर को 4 से गुना करके, और मान लिया 25 से गुना कर 4 से गुना करके फिर 4 से भाग देते नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है
साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या कह सकते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर मतलब क्या हो गया ए इंटू ए, इसको 20% बढ़ाया, इसको फिर 20% बढ़ाया, बोल भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों 20-20 बढ़ाया तो क्या लगाएंगे बताओ, 20 + 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100, कैलकुलेशन कर देंगे छोटू तो लगभग आ जाएगा 44%। क्लियर। उसी तरह से आप कर भी सकते थे, 100 में 20 बढ़ने का मतलब 120 और 100 में 20 बढ़ने का मतलब 120, काटेंगे तो 20 पचे, अब 20 छके, 20 पचे 20 छके, 25 से कितना हो गया 36, 25 से कितना हो गया 36, यानी कितना ये बढ़ा, कितना बढ़ा 25 से 36 कितना बढ़ा 11, किससे बढ़ा 25 से, गुना 100, कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 44% वृद्धि आ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से करके बना सकते हैं, ऐसे 1.2 का होल स्क्वायर भी कर दोगे तब भी हो जाएगा। 1.2 का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है ना, तो इसका क्या कर दोगे 1.2 का होल स्क्वायर कर दोगे, 20% वृद्धि का मतलब 1.44 यानी 44% क्या चला जाएगा वृद्धि। समझ में आ रही है बात, कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, नरेश की मासिक आय रघु से 30% ज्यादा है, रघु की मासिक आय विशाल से 20% कम है। यदि नरेश और विशाल का अंतर 800 रुपया हो तो रघु की मासिक आय ज्ञात करें। यही ना है, नरेश रघु से ज्यादा, रघु विशाल से कम। आइए 3 लोग हैं सर, नरेश है, रघु है और विशाल है। विशाल हम 100 मान लिए, विशाल 100 मान लिए। रघु की मासिक आय विशाल से 20% कम, 20% कम का मतलब हम बताए थे 0.80, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा तो काटेंगे तो क्या हो गया 80। अब इससे 30% ज़्यादा का मतलब 1.30, बताए थे 30% ज़्यादा, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 8 104। अब नरेश और विशाल का जो अंतर है वो 4 का है, नरेश और विशाल का अंतर कितना का है 4%, और अंतर दे कितना रहा है 800, तो 1% का वैल्यू क्या हो गया 200। रघु का पूछ रहा है, रघु का, तो रघु कितना है 80, 80% का वैल्यू 80 गुना 200, 8 दूना 16,000। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। विशाल को हम 100 माने, इससे 20% कम मतलब 80, और 80 से 30% ज्यादा मतलब 80 + 80 का 30%, 80 + 80 का 30%, 80 और 8 × 24 कितना हो गया 104। अब 104 और विशाल मतलब 100, दोनों का डिफरेंस कितने का है, नरेश और विशाल का डिफरेंस 4 का, डिफरेंस कितना दे रहा है 800, तो 4% 800, 1% 200। रघु का पूछ रहा है, रघु 80, 80% का वैल्यू 8 दूना 16,000, तो ये किसकी आय निकल गई रघु का। बात समझ में आया, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो देखो ये सब जो क्वेश्चन बता रहा है ना कितना आसानी से बन रहा है, केवल लगने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है नहीं। चलिए 40 लीटर मिश्रण में रेशियो वाटर और मिल्क, आइए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप समझ जाएंगे। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो। 40 लीटर मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 10% वाटर, हाउ मच वाटर एंड एडेड, how much water and add, how much water added so that the water is 20%, how much water is added so that the water is 20%, है ना है। तो 40 लीटर मिक्सर में 10% पानी है, तो 40 का 10%, 40 का 10% कितना होगा 4 लीटर पानी, तो दूध कितना लीटर होगा 36। 40 का 10%, 4 लीटर पानी, तो दूध कितना होगा 36। कितना पानी और मिलाया जाए, माना x लीटर पानी मिलाया, x लीटर पानी मिलाया, यही ना कह रहा है, ध्यान दीजिए। 40 का 10%, 40 का 10%, 4 लीटर पानी तो 36 लीटर दूध, कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी कितना हो जाए 20%, तो दूध कितना हो जाएगा 80%। देखिए 40 लीटर का 10%, 40 का 10%, 4 लीटर पानी तो दूध कितना लीटर 36, 40 का 10%, 4 लीटर पानी तो दूध कितना लीटर 36, कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए तो दूध क्या हो जाएगा 80। दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। काटेंगे सर तो 1/4, 4 से कितनी बार में 9, 9 बराबर हो जाएगा 4 + x, तो x का वैल्यू क्या लीटर 5 लीटर। बात समझ में आई, तो x का वैल्यू क्या लीटर 5 लीटर। देखिए
रेशियो वाटर और मिल्क 40 का 10%, 4 लीटर पानी तो 36 लीटर दूध, 4 लीटर पानी तो 36 लीटर दूध। कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए तो दूध कितना परसेंट? 80। 40 का 10%, 4 लीटर दूध पानी तो 36 लीटर दूध। कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाएगा तो दूध 80। काटेंगे तो x का वैल्यू कितना लीटर? 5 लीटर, यानी 5 लीटर क्या मिलाया? पानी। अब इसका शॉर्टकट मारने के लिए कहिएगा तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप 40 लीटर जो भी क्वांटिटी है उसको लिख दीजिए, जो भी क्वांटिटी दी हुई है उसको लिख दीजिए। अब बताइए क्या मिलाया गया? बताइए क्या मिलाया गया? पानी। अगर पानी मिलाया जाएगा तो पानी तो बढ़ेगा, पानी मिलाया जाएगा तो पानी तो बढ़ेगा, मिक्सचर भी बढ़ेगा, कांस्टेंट क्या होगा? दूध। तो लाइफ में हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो कांस्टेंट रहे उसी से मतलब रखना है, जो अपनी बात से पलटे उससे मतलब नहीं रखना है। लाइफ में हमेशा एक बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले 40 लीटर लिख लिया। क्या मिलाया सर जी? पानी। क्या मिलाया? पानी। पानी मिलाया तो पानी तो बढ़ेगा, कांस्टेंट कौन होगा? दूध। हमको दूध से मतलब रखना है, हमको दूध से। मिश्रण किसका था? मिल्क और वाटर का। मिश्रण किसका था? मिल्क और वाटर का। तो 40 लीटर में 10% पानी था, तो दूध कितना है? दूध कितना है जो कांस्टेंट है? तो दूध 90%। अगर 20% पानी है सर तो दूध कितना है? 80%। 40 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 45 बार में। बोल भाई 40 था और 45 हो गया तो 5 लीटर क्या मिलाया? पानी। बात समझ में आया? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 40 लीटर क्या मिलाया? पानी। पानी मिलाया तो पानी तो चेंज होगा, कांस्टेंट क्या होगा? दूध। हमको दूध से मतलब रखना है। पानी मिलाया तो पानी तो चेंज होगा, कांस्टेंट क्या होगा? दूध। हमको दूध से मतलब रखना है। अगर 10% पानी तो दूध कितना परसेंट? 90। 20% पानी तो दूध कितना परसेंट? 80। काटेंगे सर तो 40 से 45 हो गया, तो 5 जो एक्स्ट्रा बढ़ा होगा, 5 जो एक्स्ट्रा बढ़ा होगा वो क्या बढ़ा होगा? पानी। बात समझ में आया? चलिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम एक दो और करवाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 1 किलोग्राम लोहे और बाली के मिश्रण में रेशियो किसका 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 रेशियो? लोहा और बालू। लोहा और बालू। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 1000 का 20% लोहा है। 1000 का 20% क्या है? लोहा। तो 1000 ग्राम का 20% क्या होगा? 200 ग्राम लोहा। तो 800 ग्राम क्या हो जाएगा? बालू। 1000 का 20%, 1000 का 20%, 200 ग्राम लोहा तो 800 ग्राम बालू। 1000 का 20%, 200 ग्राम लोहा तो 800 ग्राम बालू। कितना बालू और मिलाया जाए? क्या मिलाया गया? बालू। क्या मिलाया गया? बालू। जिससे लोहा कितना परसेंट हो गया? 10, तो बालू कितना हो जाएगा? 90। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए। सबसे पहले 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 का 20% कितना ग्राम? 200 ग्राम लोहा है तो 800 ग्राम बालू है। कितना बालू मिलाया? x लीटर x ग्राम बालू मिलाया। तो 200 800 कितना बालू मिलाया? बालू x। देखिए 1000 ग्राम का 10%, 1000 ग्राम का 10%, 20%, 200 ग्राम लोहा तो 800 ग्राम बालू। कितना बालू और मिलाया कि लोहा कितना परसेंट हो जाएगा? 10, तो बालू कितना हो जाएगा? 90। इसको काटेंगे सर, काटेंगे तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 800 प्लस x बराबर 1000 ग्राम 1800 ग्राम। 800 प्लस x बराबर 1800, तो x का वैल्यू कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। बात समझ में आया? यानी 1 किलो क्या मिलाया? बालू मिलाया। चलिए रेशियो लोहा और बालू। तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम यानी 800 ग्राम, 1000 ग्राम का 20%, 200 ग्राम लोहा तो 800 ग्राम बालू। कितना बालू और मिला है कि लोहा 10 हो गया तो बालू कितना होगा? 90। काटेंगे सर तो x का वैल्यू कितना? 1 किलो आ गया, यानी 1 किलो और क्या मिलाया? बालू। चलिए इसका शॉर्टकट मारते हैं आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 किलो क्या मिलाया? बालू मिलाया। क्या मिलाया? बालू मिलाया। बालू ना मिलाया, क्या मिलाया? बालू। तो कांस्टेंट क्या होगा? लोहा। अच्छा 20% लोहा तो बालू कितना परसेंट? 80। 10% लोहा तो बालू कितना परसेंट? अच्छा एक मिनट, 1 किलोग्राम क्या मिलाया था सर जी? बालू। क्या मिलाया था? बालू। तो कांस्टेंट क्या होगा? लोहा। बालू मिलाया तो कांस्टेंट क्या होगा? लोहा। हमको लोहा से मतलब रखना है। हमको किससे मतलब रखना है? लोहा से। पहले लोहा कितना परसेंट? 20, और बाद में लोहा कितना परसेंट? 10। काटेंगे सर 10, काटेंगे तो
तो 2 किलो हो गया, 1 किलो से 2 किलो हो गया, मतलब 1 किलो क्या मिलाया, बालू मिलाया। सबसे पहले एक कीजिए, लिखे कितना बालू मिलाया, क्या मिलाया, बालू। तो कांस्टेंट क्या होगा, लोहा। क्या मिलाया, बालू। कांस्टेंट क्या होगा, लोहा, है ना। तो हमको लोहा से मतलब रखना है, पहले लोहा 20%, बाद में 10%। तो कैलकुलेट किए 2 किलो हो गया, तो 1 किलो से 2 किलो हो गया, यानी 1 किलो जो बढ़ा होगा वो क्या बढ़ा होगा, बालू। चलिए सेम पैटर्न सर, सेम पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। चलिए 50% एल्कोहल वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में, चलिए रेशियो किसका, एल्कोहल और वाटर। चलिए 9 ग्राम का 50%, 9 ग्राम का 50% यानी 4.5 एल्कोहल है और 4.5 क्या है, वाटर। 9 ग्राम का 50%, 9 ग्राम का 50% एल्कोहल और वाटर है, तो 4.5 एल्कोहल 4.5 वाटर। कह रहा है कितना पानी और मिलाया, क्या मिलाया, क्या मिलाया सर जी, पानी। क्या मिलाया, पानी। तो कांस्टेंट क्या मिलाया, पानी। कितना पानी और मिलाया, x ग्राम पानी मिलाया, x ग्राम क्या मिलाया, पानी। तो 4.5 लिख दिए। 9 ग्राम, 9 ग्राम को 2 पार्ट में बांटे, 9 ग्राम को 2 पार्ट में बांटे, 4.5 कितना ग्राम पानी मिलाया, तो x पानी मिलाया। तो कांस्टेंट क्या हो, देखो तो पानी मिलाया, तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितना है, 30%। तो 30% एल्कोहल है, तो पानी कितना परसेंट है, 70। 9 ग्राम का 50%, 4.5 एल्कोहल 4.5 वाटर। कितना पानी और मिलाया कि एल्कोहल 70%, 30%, तो वाटर कितना परसेंट, 70। इसको काटेंगे सर, तो 0 0 खत्म, 3 से कितनी बार में, 1.5। तो कैलकुलेट करेंगे, 15 7 105 और 4.5 प्लस x, यानी x का वैल्यू कितना ग्राम, 6 ग्राम। बस समझ में आया। तो 9 ग्राम का 50%, 4.5 एल्कोहल 4.5 वाटर, 4.5 एल्कोहल 4.5 वाटर। कितना पानी मिलाया, x। जिससे एल्कोहल 30% हो गया, तो वाटर कितना हो जाएगा, 70। एल्कोहल 30%, तो वाटर कितना, 70। कैलकुलेट किए तो आप देख रहे हो कि 6 ग्राम आ गया। आप कहिएगा सर वो वाला शॉर्टकट वाला बताइए ना, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 ग्राम। क्या मिलाया, पानी। क्या मिलाया छोटू, पानी। कांस्टेंट क्या होगा, एल्कोहल। हमको एल्कोहल से मतलब रखना है। पहले एल्कोहल 50%, कांस्टेंट क्या होगा, एल्कोहल। पानी मिलाया, पानी मिलाया ना छोटू, पानी मिलाया, तो कांस्टेंट क्या होगा, एल्कोहल। चलिए एल्कोहल कांस्टेंट होगा, 50% एल्कोहल और बाद में एल्कोहल कितना परसेंट, 30%। तो काटेंगे छोटू, तो 3 से 3 बार में, तो 3 पचे 15 ग्राम हो गया। 9 ग्राम लगाए थे और 15 ग्राम हो गया, मतलब 6 ग्राम क्या मिलाया, पानी। 6 ग्राम क्या मिलाया, पानी। आया समझ में। तो कुछ नहीं है, बहुत आसानी से बन रहा है। इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आना है, ये लास्ट का 3 क्वेश्चन जो बताए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा। किसी शहर की जनसंख्या 3600 है, इसमें 40% पुरुष विवाहित है। इसमें से 3600 है, इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है सर। एक गांव की जनसंख्या 3600 है, इसमें से 5/9 भाग, 5/9 भाग पुरुष है, 5/9 पार्ट क्या है, पुरुष है, और रेस्ट क्या है, फीमेल। 40% मेन ऑफ मेन आर मैरिड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड वोमेन। नहीं ना है, लोग कहेंगे कि 40% पुरुष शादी किया है, तो 40% महिला भी की होगी। नहीं, नंबर ऑफ पुरुष और नंबर ऑफ महिला पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 40% पुरुष शादी किया था, 40% महिला शादी की, नहीं। चलिए कुल कितना है, कुल कितना है, 3600। इसमें 2 पार्ट है, क्या क्या है, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल कितना है, मेल 5/9 पार्ट पुरुष है, तो 3600 का 5/9 करेंगे तो 9 चौके 36, यानी कितना, 2000 पुरुष है, 2000 पुरुष है। तो 2000 पुरुष है, तो महिला कितने हो जाएगी, महिला हो जाएगी 1600। 3600 में 2000 पुरुष है, तो महिला कितनी होगी, 1600। इसमें से कह रहा है 40% पुरुष शादी किया है, तो 40% मैरिड है, 40% क्या है, मैरिड है। तो 2000 का 40%, 2 चौके 800, 800 मैरिड हो गई। तो 800 पुरुष शादी किया है, तो महिला भी 800 शादी की होगी।
2000 का 40% यानी 800 मैरिड है, तो 800 महिला भी शादी की होगी। अब महिला का परसेंटेज निकाला है, विवाहित महिला का, तो 800 महिला कितना में सर, 1600 में। ये क्या है, विवाहित है, ये क्या है, विवाहित है। 800 महिला कितना में, 1600 में, गुना 100। तो हम कह सकते हैं कि 50% जो महिलाएं हैं वो विवाहित हैं, 50% महिला विवाहित, यानी मैरिड जो है वो 50% ही है। पासन में 3600 का 5/9 यानी 2000 पुरुष हो गया। 2000 पुरुष तो बाकी बचा 1600 महिला हो गई। 2000 पुरुष में 40% शादी किया था, तो 2000 का 40%, 4 दूना 800 शादी किया था। 800 अगर पुरुष शादी किया था तो स्वाभाविक है कि महिला भी 800 शादी की होगी। अरे 800 आदमी शादी किया तो 800 महिला भी की होगी, लेकिन 800 महिला 1600 का कितना परसेंट, टोटल महिला तो 1600 है, 800 महिला 1600 का जस्ट आधा है, यानी कितना परसेंट, 50% महिला क्या है, शादीशुदा। अब ये हम नहीं कह सकते कि 40% पुरुष शादी किया तो 40% महिला की, नहीं, अगर 40% पुरुष शादी किया है तो महिला कितना की है, 50%। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ महिलाओं पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फीमेल पे डिपेंड करता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा। बस के भाड़ा में 20% कमी होने के कारण यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे आय में 20% की वृद्धि होती है। पहले 650 थी, भाड़े में कमी के बाद यात्रियों की संख्या। चलिए हम आपको बताए थे यात्री गुना भाड़ा बराबर आय, बताए थे आपको। हम क्या फॉर्मूला दिए थे, यात्री गुना भाड़ा बराबर आय, नहीं, ठीक है। बस के भाड़ा में 20% कमी हो गई, भाड़ा 20% घट गया, भाड़ा 20% घट गया, तो यात्री 20%, आय भी 20% बढ़ेगा। कब, जब यात्री क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। भाड़ा घटने के बावजूद इनकम बढ़ रहा है, भाड़ा घटने के बावजूद इनकम बढ़ रहा है, यानी यात्री क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। नंबर ऑफ पैसेंजर क्या होगा, नंबर ऑफ, ये फेयर घट गया और फिर भी इनकम 20% बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ पैसेंजर इंक्रीज किया होगा। चलिए तो इसको फार्मूला पे लगाते हैं। भाड़ा कितना घटा, 20, यात्री कितना बढ़ा, x। भाड़ा घटने के बावजूद इनकम बढ़ रहा है, मतलब स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ा होगा। भाड़ा 20 घटा, पैसेंजर बढ़ा x, प्लस माइनस माइनस 20x/100 की इनकम कितना बढ़ गया, 20। अब ये 20 उधर जाएगा, 40 होगा, ये कितनी बार में, 5 बार में, तो x - x/5 बराबर क्या हो जाएगा, 40। सॉल्व करेंगे तो 4x/5 बराबर क्या होगा, 40। 4 से कितनी बार में, 10, तो x का वैल्यू कितना परसेंट, 50%। पहले से कितना था, 650, और 50% और बढ़ गया। पहले से 650 था, 50% और बढ़ा, 50% और बढ़ा, यानी कितना बढ़ गया, 325 और बढ़ गया। 650 का 50%, 650 का 50% और बढ़ गया, यानी 650 और 50% क्या होता है, 325, यानी कितना हो जाएगा, 975। कितना हो जाएगा, 975। पहले से 650 था, 50% बढ़ गया, 325 बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा, 975। अब इसका शॉर्टकट मारेंगे तो बिल्कुल मार सकते हैं। भाड़ा कितने, यात्री गुना भाड़ा बराबर आए। देख भाई, भाड़ा 20% घट गया, 20% घटने का मतलब 80%, इनकम 20% बढ़ गया मतलब 120%। भाड़ा घटने के बावजूद इनकम बढ़ा होगा, यानी पैसेंजर बढ़ा होगा। भाड़ा घटने के बावजूद इनकम 20% बढ़ गया, यानी पैसेंजर बढ़ा होगा। कितना पैसेंजर बढ़ा होगा, जो भी बढ़ा होगा पैसेंजर ही ना बढ़ा होगा, 40 बढ़ा होगा। किससे बढ़ा होगा, 80 से गुना 100, 80 से 120 हो गया, यानी कितना बढ़ा, 40। किससे, 80 से गुना 100, तो ओवरऑल हम कैलकुलेट करेंगे तो 50% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, 50%। 650 था और 650 का 50% और बढ़ा दोगे, 650 जनसंख्या पहले से थी और 50% और बढ़ा दोगे, 325 और बढ़ा दोगे, तो अब कितना हो जाएगा, 975। पैसेंजर अब कितना, पहले से 650 था, तो अब होगा 975। भाड़ा 20% घट गया मतलब 80, फिर भी इनकम 20% बढ़ रहा है, तो 80 होने के बावजूद 120 हो जा रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 40। किससे बढ़ा होगा, 80 से गुना 100, यानी पैसेंजर जो बढ़ा होगा 50%। पहले से 650 था, 50% बढ़ गया, यानी 975 हो गया। बात समझ में आई। तो इतना देर तक कंटिन्यू आप लोग बने रहे हैं, इसको देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको इसी तरह से कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो आज हम लोग 4 लेक्चर को हम लोग कंप्लीट कर चुके लगभग। पैसेंजर का 4 क्लास पढ़ लिए और 4 क्लास के बाद आपको फीलिंग आने लगा होगा कि हाँ सर हमसे भी परसेंटेज बनेगा। और ये तभी होगा, सभी संभव होगा जब आप कॉपी लेके बैठेंगे, जब इसको नोट करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपका अपना हो जाएगा। तो इतने देर तक आप लोग बने रहे, कंटिन्यू को
तो करतार कोचिंग सेंटर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और मैं आशुतोष आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आइए और मुझसे करतार कोचिंग सेंटर में संपर्क कीजिए। मैं आपके सारे प्रॉब्लम को दूर करूँगा, जो भी डाउट्स होगा उसको मैं क्लियर करूँगा। धीरे धीरे आप लोग का रिजल्ट की तरफ आप लोग मूव करेंगे, आपका रिजल्ट 100% आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास। फिर थैंक यू।